ठीक है। तो अभी हम लोग उत्सर्जन तंत्र को छोड़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। मानव शरीर में सबसे लंबा जो कोशिका होता है कौन सा कोशिका होता है? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र नहीं, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका तंत्र को हम लोग दो भाग में बांट दिए। कितने भाग बांट दिए हम लोग इसको? दो भाग में। एगो लिखा हुआ है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एगो क्या लिखा है? एगो परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय केंद्र मान लीजिए हम लोग किसको बोलते हैं? केंद्र को। केंद्र मान लीजिए यहाँ पे ब्रीथ है, ब्रीथ के बीच में क्या होता है? केंद्र। हमारा पूरा शरीर के बीच में जो होता है, बीच में कौन है? ई वाला है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेन को बीच वाला हो जाएगा ई वाला भाग। जैसे हम लोग अस्थि को भी बांट रहे थे, बोन को, तो बोन को कितने भाग में बांट रहे हैं हम लोग? दो भाग में बांट रहे थे। एगो अस्थि था, वो क्या था? उपास्थि था। टोटल अस्थि क्या हुआ था? 206 गो। 206 गो में वो अपेंडिकुलर था, वो एक्सियल था। एक्सियल वाला बीच में ई सब आ रहा था ना, फेफड़ा से लेके यहाँ तक सरूर वाला सब क्या आ रहा था? सब इस आ रहा था, एक्सियल वाला में चला रहा था, अक्षीय वाला में। उसी बीच वाला में कौन आएगा? हमारा दिमाग चलाएगा। तो तंत्री हमारा जो पूरा का पूरा दिमाग आप लोगों को बताया था कोशिका वाला में, हमारा जो दिमाग बना हुआ है किस कोशिका से मिलकर बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ। उत्तर में पढ़ाए हुए थे, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग पहले ब्रेन के बारे में देख लेंगे, उसका परिधि के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे तंत्रिका, पहले हम लोग ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन को कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। आगे वाला भाग को हम लोग अवर मस्तिष्क बोलते हैं, बीच वाला भाग को हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, पीछे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। आगे वाला भाग को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। आगे वाला भाग को क्या बोला जाता है? अच्छा, सबसे जो पूरा हमारा दिमाग कितना परसेंट? 100%। 100% में जो 66% जो भाग होता है ना, ये आगे वाला दिमाग होता है। क्या होता है? आगे वाला दिमाग 66% होता है। और इसको हम लोग बट्टा में देखेंगे तो 2/3 भाग। कितना होता है? 3 भाग में से 2 भाग कौन सा हो जाएगा? खाली आगे वाला भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मस्तिष्क कितना होता है? 2/3 भाग, और नहीं तो कितना हो जाएगा? 66% हो जाएगा। इस आगे वाला भाग को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। एगो सेरिब्रम, एगो क्या होता है? सेरिब्रम होता है, एगो थैलेमस होता है, एगो क्या होता है? एगो हाइपोथैलेमस होता है। तो हम लोग सेरिब्रम को देख लेते हैं। सेरिब्रम को हम लोग मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेमोरी। जितना भी चीज को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के डाउनलोड कहाँ पे कर रहे हैं? मेमोरी में। तो मेमोरी का काम कौन करेगा? हमारा सेरिब्रम करेगा। अब कहेगा ये अगर मस्तिष्क का क्या परसेंट? तो अगर मस्तिष्क का कितना परसेंट होता है? 2/3 भाग, ओकर 66%, ठीक ना। अब 100 में से 66 ही, आयकर 66 कौन होता है? सेरिब्रम। मतलब क्वेश्चन जब पूछेगा कि सबसे बड़ा का ब्रेन का भाग कौन होता है, तो अगर मस्तिष्क का ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? हमारा सेरिब्रम हो जाएगा। खून में पूछेगा ब्लड में कि सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी होता है, WBC होता है? तो सबसे ज्यादा आरबीसी होगा, ठीक ना। आरबीसी सबसे ज्यादा हो जाता है। कितना होता है उसकी संख्या? 120 होता है। 50 लाख, 5 मिलियन उसका संख्या होता है। उसी प्रकार पूछेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो अगर मस्तिष्क नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा सेरिब्रम। कितना भाग होता है? 2/3 भाग होता है। आगे लिखा, अच्छा इसका क्या काम है? तो जितना चीज मेमोरी वाला है, मतलब याद करने वाला चीज है, वो सब अवर मस्तिष्क में चला आता है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे थैलेमस। थैलेमस जो होता है, जो बाहरी जो क्रियाकलाप होता है, जैसे चोट कौन हमको मारता है, तो इस सब को सारा बॉडी को कंट्रोल करने का कौन करेगा? हमारा दिमाग करेगा। तो यहाँ पे मारा, तो मारा यहीं पे हमको कैसे पता चलेगा कि यहीं पे चोट लगा है? तो ये जो थैलेमस के कारण यहाँ से जो 31 जोड़ी जो नस होता है, हमारा ब्रेन से 12 जोड़ा नस निकला हुआ रहता है। कितना जोड़ा नस निकला रहेगा? 12 जोड़ा। हमारा जो 10% दिमाग कहाँ पे होता है? ये जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड में कितना परसेंट दिमाग रहता है? 10% दिमाग। 90% दिमाग यहाँ पे, और 10% दिमाग कहाँ पे होता है? यहाँ पे स्पाइनल कोड में होता है। स्पाइनल कोड से क्या जोड़ा नस निकला हुआ रहता है? 31 जोड़ा नस निकला हुआ रहता है, जो पूरा शरीर में फैला हुआ रहता है। पूरा शरीर का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो लाके किसको दे देगा? इस वाले दिमाग को। आई वाला दिमाग किसको दे देगा? यहाँ पे दे देगा। अब किसको देगा हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मस्तिष्क को 3 भाग में सेरिब्रम, एगो थैलेमस, एगो क्या होता है? एगो हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है बाहरी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे दर्द हो गया, डर वगैरह, किसी बाहरी चीज को देखकर डर लग जाता है तो उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? हमारा थैलेमस करेगा। लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है आंतरिक चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे भूख, प्यास। अंदर में मान लीजिए अम्ल ज्यादा हो गया तो हिक वगैरह, हिक जो होता है झरकने लगता है, झुकने लगता है ना, ये सब कहाँ से निकल रहा है? सब अंदर वाला चीज सब है। तो इस सब को कंट्रोल कौन करता है? इस सब को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। प्यार हो गया, दुख हो गया, दर्द हो गया, ये सब किसको कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा? तो हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल। आगे देखिए, ये था अगर मस्तिष्क था। अब आगे कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को 2 भाग में बांट दिया गया है। इस सेरिब्रल, देखिए यहाँ पे सेरिब्रम था, ये क्या है? सेरिब्रल है। इस सेरिब्रल जो होता है किसको कंट्रोल करता है? तो ये स्पाइनल कोड को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड को। 10% दिमाग यहाँ पे है। अब इससे क्या जोड़ी नस निकला हुआ रहता है? 31 जोड़ी। अब पूरा इन्फॉर्मेशन आगे किसको दे दिया? इसको। ई वाला किसको दे देता है? मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क के कौन वाला भाग को? तो सेरिब्रल को दे देता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्पोरा।
कार्पोरा जो होता है आंख और किसको कंट्रोल करेगा, यह कान को। अब बताइए तो हम लोग को सुनाई दे रहा है, क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो हम बोल रहे हैं, तो बोलना आपको सुनाई दे रहा है, क्या हम बोल रहे हैं उसको समझ कौन रहा है, दिमाग समझ रहा है। और दिमाग के कौन वाला भाग, तो मध्य वाला भाग, मध्य का कौन वाला भाग, तो कार्पोरा। कौन सा भाग समझ रहा है इसको, कार्पोरा। हम देख रहे हैं तो देख तो लिए कि हाँ यहाँ पे कोई सामान है, कोई आदमी खड़ा है, लेकिन आपको हम पहचान लिए कि हाँ आप मेरे क्लास का आदमी है। हम कैसे पहचान लिए, क्या कि उसको याद करके कौन रखा है, दिमाग। दिमाग के कौन वाला भाग, मध्य वाला भाग, मध्य के कौन वाला भाग था, कार्पोरा वाला भाग। तो आंख और कान को कौन कंट्रोल करके रखता है, हमारा कार्पोरा कंट्रोल करके रखता है। एगो और वैज्ञानिक के नाम पर होइएगा सीटेट में जिसमें वो दिमाग को 3 भाग में बांट दिया था, बड़ा था ना। एगो था कच्ची बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड हम लोग किसको बोलते हैं, जो कंठ में है मुंह में नहीं है, वो कहाँ पे रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। तो देखिए तो कभी कभी कोई चीज़ आपको याद रहेगा लेकिन उतना अच्छा से याद नहीं रहेगा। हाँ, कहता है पेट में है मुंह में ना है, ऐसे बोलता है ना, मतलब कि आधा चीज़ याद रहेगा आधा चीज़ याद नहीं रहता है। तो लेकिन उस चीज़ को अगर देखिएगा ना तो फटाक से याद पड़ जाएगा, मतलब वो कार्पोरा वाला भाग में, कौन वाला भाग में, वह कार्पोरा वाला भाग में है। आगे देखिएगा ये पस मस्तिष्क है, कौन सा मस्तिष्क है, पस। अब पस मस्तिष्क जो होता है सबसे पीछे होगा, ठीक ना। ये एने वाला मस्तिष्क हम लोग कौन सा मस्तिष्क बोलते हैं, पस मस्तिष्क बोलते हैं। अच्छा बताइए तो ये जो हमारा स्पाइनल कोड है, ये पूरा 31 जोड़ा नस को लेके आके ए में मिला दिया है। अब पूरा नस के गुच्छा कहाँ पे गया है, इन्फॉर्मेशन देता है ये वाला दिमाग को। तो यहाँ तक हड्डी स्पाइनल कोड है ना, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या पूरा का पूरा नस है। और मान लीजिए इन्हें कोनो ऐसे मार देता है ना, पूरा झंझना जाता है ना, क्या के लिए, हाँ। और कस के कहीं मार दिया, एक नस इन्हें को छूट गया, मान लीजिए हाथ वाला नस छूट जाएगा तो हाथ में लकवा मार देगा ना, ये हाथ में नहीं उठेगा। पैर वाला नस छूट गया तो पैर में मार देगा, लगेगा कि यहाँ पे कुछ, दिमाग को पता नहीं चलेगा है। हाँ, अब घिसिया के पुष्पा राज लेकर चलेगा ना, चलेगा पुष्पा भाव लेगा, चलता है उसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे था पस वाला भाग, उसके पस वाला भाग के भी क्या प्रकार है, 2 भाग है, एगो सेरिबेलम है, एगो कौन सा है, एगो मेडुला। देखिए सेरिब्रल और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। क्या होता है, यह हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो होता है हमको बैलेंस करने का। अभी बताइए तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, किसके कारण हम चल रहे हैं, अगर हमारा शरीर में बैलेंस नहीं, कोई अगर छोटा बच्चा होता है उसको दिमाग पर पूरा कंट्रोल नहीं होता है, तो देखते हैं वो कैसे चलता है। खड़ा कराइएगा गिर जाएगा ना। और आपको भी कस के अगर हाथ पर नचा दिया जाए गोल 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 गोल, तो दिमाग तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक ना। और उसको छोड़ दिया जाएगा, होना चाहिए, बैलेंस नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, हमारा सेरिबेलम करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेडुला। मेडुला जो होता है श्वसन किसको मतलब कंट्रोल करता है, और पाचन को, आदत नहीं है, ठीक ना। कुछ ऐसा होता है, देखिए दिमाग के कई भाग, 3 भाग, एक होता है और मत है, क्या होता है, एगो पस। एगो और वैज्ञानिक था जिसको बांट दिया था क्या भाग में, 3 भाग में, तो उसको याद नहीं करना है, इसको सीटेट में पढ़ा जाता है। एगो कॉन्शियस है, एगो कौन सा था, एगो सब कॉन्शियस था, एगो क्या था, एगो अनकॉन्शियस था। तो सब कॉन्शियस हम लोग किसको बोलते हैं कि एकदम पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहा है, कॉन्शियस होकर पढ़ रहा है, ठीक ना। सब कॉन्शियस मतलब क्या होता है, ध्यान रहता है, मतलब पेट में है मुंह में नहीं है। अनकॉन्शियस मतलब क्या है, वो यादें नहीं है। जैसे मोबाइल जब हम लोग खरीदते हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसको कंपनी द्वारा डाल के दिया गया रहता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। उसका कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिसको आप लोग डिलीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और कुछ आप लोग एप्लीकेशन को क्या करते हैं, बाहर से डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, अब तो वो डाउनलोड अब कंपनी वाला दे रहा है, ठीक ना। हाँ, अब मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसको गेम वगैरह हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, बाहर से डाउनलोड करते हैं, ठीक ना। और कुछ ऐसा होता है जो क्या होता है, अंदर में रहता है ना। तो अंदर में डाउनलोड ऑलरेडी है, उस सिस्टम में डाउनलोड है, भगवान के द्वारा डाल दिया गया है। किस वाला भाग में, तो मेडुला वाला भाग में। जैसे श्वसन और क्या हो गया, पाचन। कैसे, मान लीजिए हम लोग यहाँ से हाथ उठाना है, तो यहाँ से हाथ, इसको हम लोग दिमाग को कंट्रोल देते हैं, यहाँ वाला हाथ को उठाने के लिए, तो यहाँ से उठा लेते हैं ना। और ये वाला उंगली को कहेंगे हिलाने के लिए, खाली ये वाला उंगली हिलेगा। पूरा हाथ को कहेंगे नचाने के लिए, पूरा हाथ हिल जाएगा ना। तो देखिए इस सब पर हमारा कंट्रोल है। इस सब पर मतलब क्या हो गया, इसको बाहर से हम लोग डाउनलोड किए हुए हैं, क्यों है ना। अब कुछ जैसे ऐसा है सिस्टम जिसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल नहीं दिया जा सकता है, वो अपने आप होता है। जैसे श्वसन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, इसको ऑलरेडी डाल दिया गया है आपके सिस्टम में। जैसे मान लीजिए आप लोग नींद में भी रहते हैं, तो नींद में जब रहते हैं तो जिंदा है कि आप मरे हुए पता चलता है, नहीं चलता है। फिर भी क्या होता रहता है, आपका सांस चलता रहता है, आदत नहीं हो गया है, क्या होता रहता है, इस सिस्टम में डला गया, ठीक ना। सांस चलता रहता है, क्या होता रहता है, अपने आप चलता रहता है। जैसे फिर हो गया पाचन।
अब बताइए, हम लोग खाना खा लेते हैं, एकरा कहते हैं कि कंट्रोल करते हैं कि पचो पचो जल्दी से पचो, नहीं पचने वाला रहता है वो अपने उल्टी करके उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक ना। इससे ज्यादा खा लेता है ना, हाँ। राजू भाई कहते थे कि दौड़े नहीं जल्दी। तो देखिए था ये ऑलरेडी सिस्टम में क्या हो गया है, डला गया है, वो अपने आप पचेगा। इस सबको कंट्रोल कौन करता है, श्वसन और पाचन कंट्रोल कौन करेगा, हमारा पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क के कौन सा भाग करेगा, तो मेडुला करेगा। कौन सा भाग करेगा, मेडुला। चलिए हो गया खत्म। तंत्र, प्रजनन तंत्र का इंग्लिश क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्ट। अच्छा, हमारे शरीर में ना या फिर किसी के शरीर में एगो जनक कोशिका होता है, एगो क्या हो जाता है, एगो जनक कोशिका होता है, एगो क्या होता है, संतति कोशिका होता है। जनक कोशिका से किसका निर्माण होता है, संतति कोशिका का। जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। प्लाज्मोडियम कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है मच्छर में, मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। पहले एगो कोशिका शरीर के अंदर में वो डालता है ना, एगो कोशिका, और उसके अंदर में छोटा छोटा कोशिका सब रहता है, जिसको हम लोग संतति कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संतति। उसका संतान वाला कोशिका सब है। ये शरीर के अंदर में जाता है, खाते खाते फलते फूलते ये जो होता है धीरे धीरे इसके अंदर वाला विकास करने लगता है। और जब ये विकसित करेगा तो ये बड़ा होगा, इसका आकार इतना ही बड़ा इतना ही बड़ा है, लेकिन अंदर वाला का आकार क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। और जैसे जैसे बड़ा होगा, बड़ा होते होते फूल के ये वाला फट जाएगा, और फटने के बाद ये कै को निकल जाएगा, बहुत सारा बाहर प्लाज्मोडियम बन जाएगा ना, फिर विकास करेगा, फिर फटेगा। तो देखिए तो यहाँ पे संतति कोशिका कौन हो जाएगा, ई वाला असंतति कोशिका बोल रहे हैं, जनन कोशिका कौन हो जाएगा, ई वाला, असंतति इसके अंदर वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो एक ही जैसे जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जनन करने के लिए नर और मादा का आवश्यकता पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कोई कोई में पड़ेगा, कोई कोई में नहीं पड़ेगा। इसलिए जनन को दो भाग में बांट दिया गया है, एगो लैंगिक जनन है, एगो क्या है, एगो अलैंगिक जनन है। कौन क्या वो जनन, जनन कितने प्रकार के हो जाएगा, जनन हो जाएगा दो प्रकार के, एगो लैंगिक जनन और एगो क्या हो जाएगा, एगो अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में नर और मादा का आवश्यकता पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। और जिस जनन में नर और मादा का आवश्यकता नहीं पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलेंगे। देखिए, जिस जनन में नर और मादा का आवश्यकता पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक। जिसमें नहीं पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक। मनुष्य में नर और मादा का आवश्यकता पड़ता है, नहीं पड़ता है, जनन करने के लिए पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा का आवश्यकता नहीं पड़ेगा उसको हम लोग अलैंगिक जनन। जैसे मैं बोलवा नहीं कीजिए, जैसे मैं मान लीजिए जितना पढ़ाना हम सब अपने क्लियर करा देंगे, वो क्वेश्चन बचेगा नहीं। जैसे सोहजन का पेड़ है, सोहजन के पेड़ के अगर डाढ़ी काट के कहीं पे रोप दीजिएगा तो वो अपने आप नहीं निकलेगा, फिर वो पूरा पेड़ का रूप धारण कर लेगा ना। जब पूरा पेड़ का रूप धारण कर लिया तो उसमें लैंगिक मतलब नर और मादा की आवश्यकता पड़ा है, उसमें नहीं पड़ा है। तो चलिए अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बारे में आप लोग समझ गए होइएगा। तो यहाँ पे तो हमको देखना नहीं, हमको जो देखना है वो किधर देखना है, लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन वो भी कहाँ पे, मनुष्य में देखना है। तो मनुष्य में जो जननांग जो होता है दो प्रकार का होता है। जननांग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, एगो नर जननांग, एगो क्या हो जाएगा, मादा जननांग। एगो नर आएगो मादा। तो जो नर जननांग होता है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है, नर जननांग टेस्टिस होता है। और जो मादा जननांग होता है उसको बोलते हैं ओवम। टेस्टिस से अच्छा ये दोनों में से हार्मोन निकलता है। जितना भी ग्रंथि है ये भी ग्रंथि के अंतर्गत में आता है। हमारे शरीर में जब ग्रंथि चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ग्रंथि यहाँ पे अगला दिया 12 नंबर में, तो ये भी किसमें आएगा, ग्रंथि में, जननांग ग्रंथि। तो जननांग ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एगो नर जननांग, एगो क्या होता है, एगो मादा जननांग। नर जननांग टेस्टिस को बोला जाता है, मादा जननांग ओवम मतलब अंडाणु को बोला जाएगा। तो टेस्टिस का हिंदी होता है वृषण, ओवम का हिंदी क्या होता है, अंडाणु। टेस्टिस से क्या निकलेगा, तो इनमें से हार्मोन निकलता है। जितना भी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है उन सभी से हार्मोन, क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिए। जितना भी अंत ग्रंथि जो होता है तीन प्रकार के, कौन कौन ग्रंथि होता है, एगो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है, एगो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, एगो मिश्रित स्रावी ग्रंथि होता है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो जितना भी एंजाइम वगैरह क्वेश्चन पूछ देगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलेगा। तो ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। टेस्टिस और जो ओवम है अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। तो टेस्टिस इसका नाम क्या है पड़ा, क्या है कि इससे टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। क्या निकलता है, इससे टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है बहुत ज्यादा बदबू करता है, जिसके कारण जो कुत्ता वगैरह जो होता है, कुत्ता जो अपना पेशाब करता है उसके साथ क्या निकल जाता है, टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। और टेस्टोस्टेरॉन निकला, उसका जो सूंघने का जो पावर होता है ना बहुत ज्यादा। अगर मोटरसाइकिल के चक्का पर अगर वो अपना पेशाब कर दिया तो वो अपना जो एरिया डिसाइड करता है, आप लोग सीटेट में पढ़े हुएगा, एरिया डिसाइड किससे करता है, वो मलमूत्र से वो अपना कर लेता है, ठीक ना। और उसमें तो टेस्टोस्टेरॉन का मात्रा गया है, वो सूंघ लेता है कि हमारा ये, ठीक ना। अगर आपका गाड़ी ईगो मोहल्ला से निकल कर दूसरा मोहल्ला में जाएगा ना तो उसको लगेगा दूसरा कुत्ता आ गया है, ठीक ना। अब वो आप ही को क्या कर लेगा, काट लेगा, आप काटने के लिए दौड़ेगा, लेकिन वो आपके पीछे नहीं दौड़ा हुआ रहता है, वो किसके पीछे, उसको लगता है कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। तो जो टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, यह बहुत ज्यादा बदबू करता है। या मेल में 12 साल की उम्र से बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है बनना
तो देखिएगा दाढ़ी मूंछ वगैरह ये सब आने लगेगा, आवाज जो रहेगा वो क्या होने लगेगा, वो भारी होने लगा। 12 साल से पहले वाला को देखिएगा तो ना लड़का लड़की लगो बाल सब बढ़ा देंगे तो लड़का लड़की दोनों क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। अब 12 साल के बाद लड़की में भी क्या होता है, उसका जो उससे भी हार्मोन निकलता है, ओवम से भी क्या प्रकार का हार्मोन निकलता है, तो 3 प्रकार के। ए में से एक हार्मोन निकला है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन पूछेगा मेल हार्मोन का नाम क्या है, तो मेल हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। कहेगा फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, तो फीमेल हार्मोन क्या प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो होता है रिलैक्सिन। क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और क्या होता है, रिलैक्सिन। इसको बोल दीजिए 3 बार, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एक बार और बोलिए अपने से, पावर खत्म है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और क्या है, रिलैक्सिन है। इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा नर जो हार्मोन है, जो नर के द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बदबू करता है कि नहीं करता है, बदबू करता है। कितने साल की उम्र में निकलना स्टार्ट हो जाता है, जब ये निकलेगा तो आदमी वगैरह में क्या आने लगता है, मूंछ वगैरह दाढ़ी उड़ी सब आना स्टार्ट हो जाता है। जब इधर से जो है ओवम बोल रहा है, जब लड़की से निकलेगा जो उसका हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, जब स्रावित होना स्टार्ट होता है तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, इसको हम लोग एमसी बोलते हैं, वो स्टार्ट होना चालू कर देता है। कब से, तो 12 साल की उम्र से लगभग लड़की में तो 10 साल से स्टार्ट होता है। 12 साल के जितना गर्मी वाला मौसम रहेगा ना, गर्म वाला जो मौसम रहेगा, भारत कौन वाला क्षेत्र में पड़ता है, गर्मी वाला पड़ता है। चलिए भूगोल वाला, उसको भूगोल में देखेंगे। यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, जो और इससे भी गर्म वाला इलाका में जाइएगा तो बहुत जल्दी लड़की से क्या बन जाती है, माँ बनने का उसमें क्षमता आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कर जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन के बारे में हम लोग आगे पता करेंगे। यहाँ पे टेस्टिस से क्या निकल गया है, टेस्टोस्टेरोन निकला है। अच्छा, ई जो है ना, ई आदमी का जो शरीर का जो तापमान होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन इसका जो होता है, हमारे शरीर का पूरा बॉडी का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ई जो है टेस्टिस, इसको हम लोग ब्रीसन बोलते हैं हिंदी में। इसको चाहिए ठंडा वाला चीज, क्या चाहिए इसको, ठंडा। इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ इससे क्या निकलता है, तो शुक्राणु भी निकलता है। एक बार में 7 ml निकलेगा। कितना निकलेगा यह, एक बार में 7 ml 15 मिनट में बन जाता है। ठीक है, इसका जो जीवन अवधि होता है 20 मिनट, कहीं कहीं पे 1 दिन भी दिया रहेगा। इसका जीवन अवधि ओरिजिनल में कितना होता है, 20 मिनट होता है। 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एक बार में कितना निकलता है, 7 ml। लगभग दवाई का जो ढक्कन होता है एक 7 ml का होता है, 10 ml के आसपास में होता है ना, उतना निकलेगा। एक 7 ml में 20 लाख शुक्राणु होता है। कितना शुक्राणु होता है, 20 लाख। सबका चेहरा अलग अलग है। जो रेस में सबसे पहले जीतता है ना, वही क्या होता है, जन्म लेता है। यहाँ पे जो ब्रीसन जो होता है, ब्रीसन से क्या निकला है, एगो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल गया, एगो क्या निकलता है, शुक्राणु। शुक्राणु की संख्या कितना होता है, 20 लाख। पूछेगा क्या ग्राम, तो ग्राम में ना 7 ml में होता है। इसका जीवन अवधि कितना होता है, 20 मिनट और न तो 1 दिन। कितना होता है, 20 मिनट न तो 1 दिन होता है। अच्छा, इसको चाहिए ठंडा वाला चीज, जैसे ब्रीसन बोल रहे हैं। शुक्राणु जो लाता है, गाय भैंस का जो सीमन जो लाता है, वो डॉक्टर साहब वो सब किस चीज में लाता है, तो नाइट्रोजन में पैक करके ठंडा वाला चीज में लाता है। जब भी देखिएगा ढक्कन खुलेगा, हमारा गैस सब निकलता रहता है, ठंडा रहेगा, उसमें हाथ लगाएगा ठंडा लगेगा ना, तो उसको ठंडा वाला चीज चाहिए। तो हमारा तो बॉडी का तापमान कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा गर्म है। इसलिए उसका जो ब्रीसन आता है, इसको शरीर से अलग कर दिया है। क्या करते हैं, इसको शरीर से अलग। इसका जो तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होगा इसका तापमान, 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से ई वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है। ब्रीसन के ऊपर का जो परत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिब्रीसन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अधिब्रीसन। ब्रीसन से 2 नस जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे 2 नस जुड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस। ठीक ना। किसी आदमी में अगर आदमी को नसबंदी कराना होता है तो इसी नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अगर ये दोनों को काट के निकाल लिया जाएगा तो पूरा इसे खत्म हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन सिर्फ नसबंदी कराना है तो किसको काट दिया जाता है, वैस डिफरेंस को। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वैस्कोटॉमी। क्या कहलाता है, वैस्कोटॉमी। क्वेश्चन पूछेगा वैस्कोटॉमी किस चीज के नाम से जाना जाता है, तो नसबंदी के नाम से जाना जाता है। किस चीज के नाम से जाना जाएगा, नसबंदी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो वैस डिफरेंस जो नस होता है 2 गो, उसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। वैस डिफरेंस किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस, जिसका हिंदी में नाम क्या होता है, पेनिस बोलते हैं। पेनिस नहीं होता है, चलिए इसका हिंदी नाम जानिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिस्म बोलते हैं। सिस्म ई बनाया ई है, लेकिन ई जो होता है इसका कोई काम नहीं होता है। इसका सिर्फ काम है कि शुक्राणु को यह डिस्चार्ज कर दे। अब जहां डिस्चार्ज कर दे, ठीक है। जो सिस्म होता है, सिस्म क्या करवाता है, शुक्राणु को डिस्चार्ज करवाता है। अब यहाँ पे एगो है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड, और ग्लैंड रहता है। मान लीजिए आपको शुक्राणु भी उसी टाइम पे निकालना है और पेशाब भी लग गया उसी टाइम पे, ठीक ना, यूरिन भी उसी टाइम पे निकालना है, तो दोनों एक साथ नहीं निकलेगा। यहाँ पे एगो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो क्या करता है, वो उसको दिमाग कंट्रोल करता है। जब शुक्राणु अगर निकलता रहेगा
तो आपको टॉयलेट को रोक देगा, जब टॉयलेट निकलता रहेगा तो किसको रोक देगा? आपको शुक्राणु को रोक देगा। और ई वाला ग्लैंड अगर खराब हो जाता है तो आदमी को जो नाइट फॉल वगैरह होता है ये सब होने लगता है। इसके बारे में पढ़ लिए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाणु, जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है? ओवम। अच्छा, ओवम जो होता है, ओवम के यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाशय। ओवम में क्या रहेगा? अंडाणु इसका नहीं, अंडाशय होगा इसका नाम, अंडाशय। अच्छा, अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलेगा? जैसे यहाँ से वृषण से क्या निकल रहा था? शुक्राणु निकल रहा था और एगो हार्मोन निकल रहा था जिसको हम बोलते थे टेस्टोस्टेरोन। वैसे अंडाशय से कई हार्मोन निकलता है? तो 3 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो रहता है वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल करवाने में क्या होता है? यह मददगार होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल करवाने में। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है 1 साल में 13 बार होता है। कितना बार होता है? 1 साल में 13 बार। कै दिन पर होता है? तो 28 दिन पर होता है, ठीक ना। अब 28 दिन काट लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 साल में यह 13 दिन मतलब 13 बार होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए, तो ई जो होता है ना, इसमें कै गो अंडाशय है? अंडाशय 2 गो है, एगो इधर वाला एगो इधर वाला। तो ई हर 1 महीना का क्या होता है? अंतराल पर। हर 1 महीना का क्या हो जाएगा? यह अंतराल पर होता है। 1 महीना ई काम करेगा तो 1 महीना ई काम करेगा, फिर 1 महीना अगर ई काम कर दिया तो जनवरी में अगर ई काम किया तो फरवरी में कौन काम करेगा? ये वाला काम करेगा। तो मान लीजिए आपका 20 लाख शुक्राणु था, इसको डिस्चार्ज करवाया जाएगा तो गर्भाशय होते हुए ई वाला जो रास्ता है होता है, इसको लोग बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको लोग? फिलिपियन ट्यूब। अगर फिलिपियन ट्यूब को ही काट के हटा दिया जाए तो बताइए बच्चा गर्भ में आएगा? नहीं ना आएगा। फिलिपियन ट्यूब अब यहीं से ना अंडाशय आता है, अंडाशय से अंडाणु आएगा, अब बच्चा गर्भाशय में जाएगा, क्या होता है? पलता है। अब मान लीजिए इसी को हम काट के हटा देंगे तो दिक्कत है, यहाँ पे वैस को काट के हटा रहे थे, क्या कहला रहा था? वैस्कोटोमी कहला रहा था। यहाँ पे ट्यूब मतलब क्या होता है? पाइप होता है। पाइपे पे के काट के हटा देंगे तो क्या कहलाएगा? वो ट्यूबोकोटोमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो ट्यूबोकोटोमी कहलाएगा। तो इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडाणु निकलेगा। इससे 3 प्रकार का क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कराने में कौन सहायक होता है? तो एस्ट्रोजन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? यह प्रोटेक्ट करता है। तो किसको प्रोटेक्ट करेगा? तो जो उसके घर में बच्चा है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन करता है। पी से प्रोटेक्शन याद कर लीजिएगा, पी से क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। आर से क्या होता है? रिलैक्सिन। जब ये जब होता है बच्चा जब गर्भ से जब बाहर आता है तो जो औरत होती है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक ना। तो उस दर्द को कम करता है? रिलैक्सिन कम करेगा। कौन सा करता है? रिलैक्सिन। अच्छा, जो बच्चा जो होता है, बच्चा का सर जो रहता है ना ऊपर की तरफ, जब बच्चा गर्भ में रहेगा तो उसका सर किधर रहता है? ऊपर की तरफ रहता है। पैर किधर की तरफ रहता है? नीचे की तरफ। जब जन्म लेता है तो वह उल्टा हो जाता है, ठीक ना। मतलब सीधा उसको ये अभी उल्टा है, ऐसे रहता है। लेकिन जब जन्म लेने वाला होता है तो उसका सर किधर की तरफ हो जाता है? नीचे की तरफ। पैर किधर हो जाता है? ऊपर की तरफ। तो उसको नचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो ये रिलैक्सिन करेगा। कौन करेगा? रिलैक्सिन। तो हार्मोन क्या प्रकार का हो गया? हार्मोन हो गया 3 प्रकार के, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कौन सा हो जाता है? रिलैक्सिन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे गर्भाशय में बच्चा अब क्या होगा? यहाँ से अंडाणु निकला, ठीक है। अब यहाँ से क्या गया? शुक्राणु जाएगा, ठीक है ना। अब शुक्राणु जाएगा, यहाँ से 20 लाख शुक्राणु है। 20 लाख में क्या होता है? रेस होता है। बोलते हैं कि आप लोग हम कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, दौड़ने में कमजोर है, ये काम करने में कमजोर है। अब 20 लाख में सबसे आगे तो तभी जाके पहुंचे हैं, ठीक ना। तभी जाके आप धरती पर है। ये 20 लाख का क्या होता है? रेस होता है। मान लीजिए जनवरी में इधर काम किया था, फरवरी में ये वाला काम किया, तो मान लीजिए ये वाला फरवरी का महीना रहेगा तो कुछ और 20 लाख में से कुछ और इधर चला जाएगा ना। कुछ रेस जब होगा तो कुछ और, अभी पता थोड़ी ना है कि कौन किधर है। अच्छा, शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु इसमें पूंछ वाला होता है, ठीक है। इसको टेल बोलते हैं। तो इसका आगे वाला भाग को सीरा बोलते हैं, पीछे वाला भाग क्या बोलते हैं? पूंछ का इंग्लिश क्या होता है? टेल होता है। ये जो पूंछ होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो पूंछ, और मान लीजिए कोई मछली में पूंछ रहता है, पूंछे से ना आगे बढ़े भागता है, तो पूंछ से। तो ई वाला चलता है कि नहीं चलता है? तो यह चलता है। लेकिन अंडाणु कैसा होता है? गोल। ये ढक जाएगा, ये केलंग। तो ये बेचारा रहता है यहीं पे, ठीक ना। ई जो होता है ये चलने वाला रहता है। कि रेस होता है जब, तो कुछ तो भागेगा इनने, कुछ कहने भाग जाएगा सीधे। तो टाइम तो खत्म हो गया। कोनो और धोखा से कहने चला गया इनने, और तो इन्हें जाएगा तो इन्हें बर्बाद, ऊपर गया इहो बर्बाद। जो इन्हें चला जाएगा तो किससे मिल जाता है? मिल जाएगा अंडाणु से। किससे मिल जाएगा? अंडाणु से। तो इसको बोला जाता है युग्मनज। क्या बोला जाता है इसको? युग्मनज। अच्छा, युग्मक एगो नर युग्मक होता है, वो क्या होता है? एगो मादा युग्मक होता है। तो युग्मक हम लोग किसको बोलते हैं? युग्मक क्या होता है? 2 गो। युग्मक क्या होता है? 2 गो। हम लोग में जो क्रोमोसोम जो पाया जाता है वो XY में पाया जाता है, जोड़े में ना पाया जाता है। लड़का में क्या पाया जाता है?
एक्स वाई, लड़की में क्या पाया जाता है एक्स एक्स, तो जोड़ा में है तो इसको क्या बोलेंगे युग्मक। तो नर जो युग्मक होता है उसको वो कौन सा होता है, तो एक्स वाई, और मादा जो युग्मक होता है कौन सा होता है वो एक्स एक्स। दोनों जब आपस में मिल जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जाइगोट। जब बच्चा अभी मतलब भल इन्हें से मिल गया शुक्राणु, इन्हें से मिल गया अंडाणु, जब दोनों मिल जाता है और मिलने के बाद जो एगो जब बन जाता है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं युग्मनज या फिर जाइगोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, युग्मनज या जाइगोट। तो मिला कहाँ पर है, मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो युग्मनज जो बनेगा यहाँ पर बनेगा कि गर्भाशय में बनेगा, यहाँ पे एक फिलिपियन ट्यूब में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फिलिपियन ट्यूब में। अब यहाँ से जो युग्मनज होता है थोड़ा बड़ा होता है तो कहाँ पे चलाता है, वह गर्भाशय में। गर्भाशय में क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। उसको खाना वगैरह कहाँ पे मिलता है, तो कभी कभी देखिएगा बच्चा जब जन्म लेता है तब लोग देखे होइएगा उसका जो नाभि लंग जो उसको मतलब आहार गर्भनाल बोलते हैं, उन नाभि से ना मम्मी के उसका पेट से जुड़ा हुआ रहता है उसका नार, ठीक ना। जो खाना वगैरह जो मिलेगा, क्वेश्चन पूछेगा इसका जो बच्चा में जो पोषण होता है किस चीज से होता है, तो बच्चा को हम लोग खाना खिलाने जाते हैं पेट में, नहीं ना, किस चीज से होता है, तो गर्भनाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गर्भनाल के द्वारा। जब वो बच्चा बाहर चला आता है तो दूध पिएगा तो उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। नाभि को गर्भ, हाँ गर्भ नाल बोल सकते हैं। वो जो नाल जो नरी रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बाहर आता है उसमें क्या बोलते हैं, गर्भ नाल बोला जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, बाद में उसको काट कर हटा दिया जाता है। तो जब तक बच्चा कहाँ पर है, गर्भाशय में है, तब तक उसको भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, भ्रूण। जब बच्चा बाहर चला आएगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शिशु बोलेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था पूरा का पूरा प्रजनन तंत्र। अब प्रजनन तंत्र में कुछ कुछ बाहर का टॉपिक भी पूछ देता है। जैसे हमें देख लीजिए, एक होता है सरोगेट मदर, एक होता है फिलिपियन ट्यूब वाला बच्चा, ठीक ना, जिसको हम परख नली बच्चा बोलते हैं। तो देखिए कोई कोई ऐसा सेलिब्रिटी सब होता है जो अपना, अच्छा बताइए, तो जो माता जो होती है, जो बच्चा को गर्भवती जो महिला होती है, एक बार बच्चा होगा, दो बार होगा, उसके बाद उसका चेहरा का जो रौनक होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म, और सुंदरता वो खो देती है। इसके कारण जो हीरोइन वगैरह सब जो होती है, अभिनेत्री सब, वो सब कोई कोई हीरोइन सब क्या करती है, अपना पेट में बच्चा को पालती है, अन्यथा नहीं पालती है वो सब, ठीक ना। वो सब क्या करती है, तो एगो लेडीज को मतलब हायर करती है, उसका जो पति रहता है उसका शुक्राणु निकाल लिया जाता है, इसका क्या निकाल लिया जाता है, अंडाणु निकाल लिया जाता है। किसी भी विधि से निकाले क्या निकाल लिया जाता है, इसका अंडाणु, उसका क्या निकाल लिया जाता है, शुक्राणु। फिलिपियन ट्यूब में क्या करा दिया, एगो अलग से बाहर में एगो पाइप लगा दिया जाता है, इसको लोग बोलते हैं परख नली। क्या बोला जाता है उसको, परख नली। फिलिपियन ट्यूब का हिंदी का जो होता है परख नली। तो कृत्रिम परख नली में दोनों के, इन्हें से शुक्राणु के मिला दिया जाएगा, इन्हें से किसको मिला दिया जाएगा, अंडाणु को। और वहां पे क्या बन गया, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज बनने के बाद उसमें से युग्मनज को निकाल लिया जाता है। युग्मनज निकालने के बाद जो जिस लेडीज को हायर किया हुआ रहता है उसके गर्भ में डाल दिया जाता है। और जब गर्भ में डाल देगा तो क्या होगा, बच्चा वहां पे पलना उलना स्टार्ट कर देता है। उसको वो वाला जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं उसको। जो लेडीज सब रहती है, अभिनेत्री सब, बहुत ज्यादा क्या करती है, उसको पैसा वैसा देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो सरोगेट मदर है किस राज्य में है, तो वह उड़ीसा में है। सरोगेट मदर समझ में आया, सरोगेट मदर किसको बोलते हैं, युग्मनज की क्रिया बाहर करा दिया जाता है परख नली में, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं, परख नली बच्चा बोलते हैं, ठीक है। सरोगेट मदर अगर उसके अंदर में डाल दिया गया किसी लेडीज के अंदर में, तो उसको क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर बोलते हैं। अब देखिए हम लोग इतना चीज समझ गए हैं, अब हम लोग जुड़वा के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, तो इधर से जो लिंग का जो निर्धारण होगा, जो चेहरा का जो निर्धारण होगा, वो शुक्राणु करता है कि अंडाणु, तो इसका जो निर्धारण करता है वो शुक्राणु करता है, ठीक ना। अगर एगो शुक्राणु दूगो यहाँ पर अंडाणु से अगर मिल गया, क्या अंडाणु से अगर मिल जाएगा, दूगो अंडाणु से, तो जुड़वा बच्चा पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़वा बच्चा पैदा होगा। और दोनों का चेहरा क्या हो जाएगा, दोनों का चेहरा सेम होगा। लिंग भी क्या होगा, दोनों का लिंग सेम होगा। लेकिन अगर दूगो शुक्राणु एगो क्या हो गया, एगो अंडाणु से आकर मिल गया, मतलब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक 20 लाख है तो 20 लाख का चेहरा क्या रहता है, अलग अलग, ठीक ना। तो जो जुड़वा होगा इसका चेहरा अलग होगा, इसका चेहरा क्या होगा, अलग होगा। मतलब दो शुक्राणु जाके मिल गया है। आप लोग का जितना जनन था फास्ट में खत्म करवा दिए।